नमस्कार। आज हम भारत की उस फिनटेक कंपनी की कहानी में जरा गहराई से उतर रहे जिसने स्टॉक ब्रोकिंग की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हाँ, हम बात करें ज़ीरोधा की। ज़ीरोधा, बिल्कुल। ये नाम तो अब हर कोई जानता है जो थोड़ा भी मार्केट में दिलचस्पी रखता है। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो ज़ीरोधा के शुरुआत से लेकर अब तक के उनके पूरे सफर पर आधारित है और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे बेंगलोर के दो भाई नितिन और निखिल कामत ने बिना किसी बाहरी फंडिंग, हाँ, ये फंडिंग वाली बात बहुत अहम है। बिल्कुल, बिना बाहरी फंडिंग या वो बड़े बड़े विज्ञापनों के शून्य से शुरुआत कर भारत की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म बना डाली। गजब की बात है। तो हम देखेंगे उनकी जड़ें, शुरुआती ठोकरें, ज़ीरोधा का जन्म कैसे हुआ, उनकी वो लीक से हटकर चलने वाली रणनीति क्या थी, क्या नया लाए वो बाजार में, मुश्किलें क्या आईं, और सबसे जरूरी सबक क्या है इस कहानी में। हाँ वो तो है ही। तो आइए इस असाधारण सफर को परत दर परत खोलते हैं। ये कहानी वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये आजकल के स्टार्टअप्स की जो रटी रटाई कहानी होती है ना, उससे बिल्कुल अलग है। कैसे? मतलब हम आम तौर पर सुनते हैं फंडिंग राउंड्स, बड़े बड़े मार्केटिंग बजट्स, लेकिन यहाँ एक कंपनी है जिसने इन सबको एक तरह से नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ अपने प्रोडक्ट और ग्राहकों के भरोसे पर पूरा खेल बदल दिया। ये देखना वाकई कमाल है कि कैसे उन्होंने पुराने तरीकों को चुनौती दी। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत होती है नितिन कामत से। जन्म 1979 में बेंगलुरु में, एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार। हाँ, पिता बैंक में थे और माँ वायलिन सिखाती थी, तो शायद पैसे की समझ और अनुशासन दोनों का माहौल घर में ही था। हो सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नितिन पढ़ाई में कोई बहुत अव्वल नहीं थे। अच्छा। हाँ, वो खुद मानते हैं कि 12वीं जैसे तैसे पास की और इंजीनियरिंग की डिग्री भी बस नाम के लिए ही थी। पर एक चीज थी जिसमें उनका मन खूब लगता था, स्टॉक मार्केट। अच्छा, ये कब शुरू हुआ? कॉलेज के बाद? नहीं, कॉलेज से पहले ही, 10वीं क्लास से ही, जब वो चुपके से अपने पिता के ट्रेडिंग अकाउंट को इस्तेमाल करते थे। सोचिए जरा। 10वीं क्लास से? कमाल है। हाँ, और ये वो दौर था 90s और शुरुआती 2000 का। इंटरनेट नया था, जानकारी आसानी से मिलती नहीं थी, तो नितिन ने सब कुछ खुद ही सीखा। चार्ट्स पढ़ना, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझना। मतलब सेल्फ लर्न्ड ट्रेडर थे वो। बिल्कुल, पर ये रास्ता आसान नहीं था। कई बार भारी नुकसान उठाया, अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। वो खुद कहते हैं कि ट्रेडिंग ने उन्हें कई बार बिल्कुल तोड़ दिया था। ये तो होता है मार्केट में। हाँ, लेकिन हर गिरावट ने उन्हें एक सबक जरूर सिखाया। और गुजारा चलाने के लिए क्या किया? कॉलेज के बाद कॉल सेंटर में रात की नौकरी। रात में नौकरी? हाँ, ताकि दिन में ट्रेडिंग कर सके। सोचिए वो कितना जुनून रहा होगा। ये संघर्ष का दौर था, पर अंदर कहीं एक आग थी, कुछ अपना करना है, कुछ बड़ा करना है। और शायद यही वो ठोकरें थीं, वो जमीनी हकीकत थी जिसने उन्हें तैयार किया। किस तरह से? देखिए, ये शुरुआती संघर्ष और असफलताएं अक्सर कामयाब लोगों के सफर का हिस्सा होती हैं। इनसे जो सीख मिलती है ना, जो मजबूती आती है और बाजार की जो नस पकड़ में आती है, वो अमूल्य होती है। सही बात है। ये दिखाता है कि अगर जुनून हो तो मुश्किल हालात भी आपको रास्ता दिखाई देते हैं। और शायद इसी संघर्ष ने उन्हें वो आम ट्रेडर की तकलीफें महसूस करवाईं जो बाद में ज़ीरोधा की बुनियाद बनी। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वो खुद एक ट्रेडर थे। वो जानते थे कि दिक्कतें कहाँ हैं। बिल्कुल। और फिर आया 2008 का वो बड़ा वित्तीय संकट। दुनिया भर के बाजार हिले हुए थे। हाँ, वो तो सबको याद है। उसी माहौल में नितिन को भारतीय स्टॉक मार्केट की एक बुनियादी कमी, एक बड़ी प्रॉब्लम साफ दिखाई दी। क्या थी वो? बहुत ज्यादा ब्रोकरेज फीस और पारदर्शिता की कमी। उस वक्त के जो ब्रोकर्स थे वो हर ट्रेड पर काफी ज्यादा पैसा लेते थे। हाँ, वो परसेंटेज वाला सिस्टम था शायद। हाँ, इससे जो छोटे निवेशक थे, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स, जो अपनी छोटी छोटी बचत लगाते हैं, वो लोग बाजार में आसानी से ट्रेड करने से हिचकाते थे। डरते थे कि कहीं सारी कमाई ब्रोकरेज में ही ना चली जाए। सही बात है, एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा था एक तरह से। बिल्कुल। और इसी प्रॉब्लम ने उन्हें एक आइडिया दिया। नितिन ने सोचा, क्यों ना एक ऐसी ब्रोकरेज फर्म बनाई जाए जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, जो एकदम कम लागत पर काम करे, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो और जिसका इस्तेमाल करना बच्चों का खेल हो। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी थी उस समय के हिसाब से। हाँ, और इसी सोच के साथ 2010 में उन्होंने अपने छोटे भाई निखिल कामत के साथ मिलकर ज़ीरोधा की नींव रखी। निखिल खुद भी एक बेहतरीन ट्रेडर माने जाते हैं। तो दोनों भाई ट्रेडर थे? जी हाँ, और नाम भी देखिए कितना सोचा समझा है, ज़ीरोधा।
इसका क्या मतलब है? जीरो मतलब शून्य और रोधा ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है बाधा। अच्छा, जीरो बाधा, जीरो बैरियर्स। एग्जैक्टली। ट्रेडिंग के रास्ते की सारी रुकावटें शून्य, नाम में ही उनका पूरा मिशन छिपा था। ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ सस्ता होने पर फोकस नहीं किया, मतलब वो तो था ही। हाँ, वो तो मुख्य आकर्षण था। लेकिन उन्होंने बाजार के गहरी नब्ज पकड़ी थी। निवेशकों का डर, सिस्टम की जटिलता, भरोसे की कमी। ज़ीरोधा का प्रस्ताव सिर्फ कम फीस नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए पारदर्शिता और सरलता लाना भी था। मुझे तो लगता है ये नामकरण भी उनकी रणनीति का ही हिस्सा था। ये सिर्फ एक ब्रांड नेम नहीं था, ये ग्राहकों के लिए एक वादा था कि हम आपके रास्ते की रुकावटें हटा रहे हैं। सही कहा, ये ग्राहक केंद्रित सोच शायद शुरू से ही उनके डीएनए में थी। बिल्कुल। और इसी सोच ने उन्हें उस रास्ते पर डाला जो आज भी मतलब लोगों को हैरान करता है। कौन सा रास्ता? ये फंडिंग वाला। आज जहां देखो स्टार्टअप्स का पहला लक्ष्य होता है पैसा उठाना, फंडिंग लेना। हाँ, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स। वही। लेकिन नितिन और निखिल ने शुरू से ही तय कर लिया था, हम बाहरी निवेशकों का पैसा नहीं लेंगे, कंपनी अपने ही मुनाफे से आगे बढ़ेगी। बूटस्ट्रैपिंग। हाँ, जिसे बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं, पूरी तरह सेल्फ फंडेड। ये बहुत बड़ा फैसला था। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने विज्ञापन पर भी शून्य खर्च करने का फैसला किया। सोचिए, जीरो एड स्पेंड फिनटेक में। हाँ, ना टीवी पर ऐड, ना अखबारों में, ना कोई होर्डिंग बिलबोर्ड। उनका भरोसा सिर्फ एक चीज पर था, अगर हमारा प्रोडक्ट वाकई अच्छा है, अगर वो लोगों की जरूरत पूरी करता है, तो लोग खुद एक दूसरे को बताएंगे। वर्ड ऑफ माउथ। एग्जैक्टली। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही थी, वर्ड ऑफ माउथ। और ये काम कर गया। अरे जबरदस्त काम किया। लोगों को ज़ीरोधा का वो सिंपल सा प्लेटफॉर्म, साफ सुथरी फीस और कम लागत वाली ट्रेडिंग इतनी पसंद आई कि ट्रेडर्स और निवेशक एक दूसरे को बताने लगे। मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई पूरी तरह से। बिल्कुल। और देखते ही देखते ज़ीरोधा भारत का सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया। आज उनके पास 1.3 करोड़ से ज्यादा एक्टिव ग्राहक हैं। 1.3 करोड़ बिना विज्ञापन के। हाँ, तो इससे क्या साबित होता है? यही कि एक टिकाऊ और सफल बिजनेस बनाने के लिए हमेशा बाहरी फंडिंग और वो शोर मचाने वाले विज्ञापनों की जरूरत नहीं होती। ये पारंपरिक स्टार्टअप जगत के लिए वाकई एक बहुत बड़ा सबक है। आजकल तो वैल्यूएशन और फंडिंग ही सफलता का पैमाना बन गए लगते हैं। ज़ीरोधा का मॉडल दिखाता है कि अगर प्रोडक्ट में दम है और आप ग्राहक की समस्या को ईमानदारी से हल कर रहे हैं, तो धीमी लेकिन स्थिर ग्रोथ भी आपको शिखर तक पहुंचा सकती है। सही। और इस आत्मनिर्भरता ने उन्हें बाहरी दबावों से भी मुक्त रखा होगा, मतलब वो अपने विजन पर टिके रह पाए। हाँ, ये भी है। हालांकि ये रास्ता जोखिम भरा भी था। अगर शुरू में प्रोडक्ट नहीं चल पाता तो कोई प्लान बी नहीं था पैसों के मामले में। हाँ, ये तो है। लेकिन लगता है उनका आत्मविश्वास और बाजार की जो उनकी समझ थी वो काम कर गई। बिल्कुल। और बात सिर्फ कम लागत या बूटस्ट्रैपिंग की नहीं थी। ज़ीरोधा ने लगातार इनोवेशन पर भी जोर दिया। उन्होंने खुद को सिर्फ एक ब्रोकर नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर पेश किया। अच्छा, जैसे? उनके कुछ खास इनोवेशंस अगर देखें तो पहला है काइट। हाँ, काइट तो बहुत पॉपुलर है। वही उनका फ्लैगशिप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एकदम हल्का, तेज और इस्तेमाल में बेहद आसान। इसने ट्रेडिंग को, जो पहले काफी जटिल लगती थी, आम लोगों के लिए बहुत सुलभ बना दिया। सही कहा, उसका इंटरफेस काफी क्लीन है। फिर दूसरा वासिटी, ये तो कमाल का इनिशिएटिव है। हाँ, वो एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म ना। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट और निवेश के बारे में सब कुछ सिखाने वाला एक पूरी तरह मुफ्त ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसने हजारों, शायद लाखों नए लोगों को बाजार की समझ दी और उन्हें निवेश के लिए तैयार किया। ये तो एक तरह से वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने जैसा हुआ। बहुत बड़ा काम है ये। हाँ, और तीसरा स्मॉल केस जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ उनका इंटीग्रेशन। स्मॉल केस वो क्या है? उसके जरिए लोग जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए रेडीमेड स्टॉक बास्केट्स होते हैं ना, या थीम आधारित पोर्टफोलियो, उनमें आसानी से निवेश कर सकते हैं। अच्छा, मतलब रेडीमेड पोर्टफोलियो जैसा। हाँ, तो इन सब ने मिलकर ज़ीरोधा को सिर्फ एक ब्रोकिंग हाउस नहीं रहने दिया, बल्कि निवेश सीखने और करने का एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया है। कुछ लोग तो इसे स्टॉक मार्केट का स्कूल भी मानते हैं। इसका असर बहुत गहरा हुआ होगा। उन्होंने सिर्फ ग्राहक नहीं बनाए, बल्कि एक पूरा समुदाय, एक कम्युनिटी खड़ी कर दी। सही। और ये वॉरसिटी जैसा कदम, मुफ्त में इतनी वैल्यू देना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली लेकिन अप्रत्यक्ष मार्केटिंग रणनीति थी। हाँ, ये बिना विज्ञापन वाली नीति का ही हिस्सा लगता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आप वैल्यू देकर भी ग्राहक बना सकते हो, सिर्फ विज्ञापन दिखाकर नहीं।
ये इनोवेशन सिर्फ तकनीकी तरक्की नहीं थे, ये ग्राहक को ताकत देने और उन्हें अपने साथ जोड़े रखने के तरीके थे। प्रोडक्ट और वैल्यू खुद बोल रहे थे। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, रास्ता हमेशा फूलों का नहीं था। शुरुआत में मुश्किलें भी बहुत आईं। हाँ, वो तो होंगी। सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का भरोसा जीतना। सोचिए, एक नई कंपनी, पूरी तरह ऑनलाइन, ऊपर से डिस्काउंट ब्रोकर, लोग जल्दी कैसे यकीन करते? हाँ, पैसे का मामला है, भरोसा तो चाहिए ही। फिर टेक्नोलॉजी को स्थिर और भरोसेमंद बनाने में भी काफी दिक्कतें आईं शुरुआत में। सिस्टम क्रैश होना, धीमा चलना, ये सब झेला उन्होंने। अच्छा, टेक ग्लिचेस भी थे शुरू में? हाँ, और ऊपर से जो इंडस्ट्री के पुराने और बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने शुरू में इनका मजाक भी उड़ाया। क्या कहा उन्होंने? कई लोगों ने कहा, ये ऑनलाइन डिस्काउंट वाले हैं, टिकेंगे नहीं ज्यादा दिन। इस तरह की बातें होती थी। इंडस्ट्री का रेजिस्टेंस। हाँ, तो ऐसी शंकाओं और तकनीकी बाधाओं के बीच टिके रहना आसान नहीं था। लेकिन नितिन और निखिल ने गजब का धैर्य दिखाया, हर चुनौती से सीखा और अपने विजन पर फोकस बनाए रखा। और आज नतीजा सबके सामने है। बिल्कुल, आज वही इंडस्ट्री उनके मॉडल से सीख ले रही है, प्रेरणा ले रही है। समय का फेर देखिए। हाँ, अब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो ज़ीरोधा को और भी खास बनाते हैं। पहली बात, जैसा हमने कहा, ये आज भी पूरी तरह बूटस्ट्रैप्ड है। कोई बाहरी निवेशक नहीं। कोई नहीं। दूसरी, ये भारत की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिनटेक कंपनियों में से एक है, शायद सबसे ज्यादा। मुनाफा कितना? अंदाजा लगाइए, एक वित्त वर्ष में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट। 2000 करोड़ बिना वीसी मनी के? जी हाँ, ये आंकड़ा ही उनकी सफलता की कहानी कहता है। ये तो अविश्वसनीय लगता है आज के माहौल में। बिल्कुल, और संस्थापकों का एक सिद्धांत है जिस पे वो बहुत जोर देते हैं, लेस इज मोर। कम में ही ज्यादा है। हाँ, सादगी ही शक्ति है। उनका मानना है कि चीजों को जटिल बनाने से अक्सर समस्याएं बढ़ती हैं, कम नहीं होती। और ये लेस इज मोर सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी में दिखता है। कैसे? चाहे वो उनके प्रोडक्ट का डिजाइन हो, उनकी टीम का साइज हो, यहाँ तक कि उनके ऑफिस का कल्चर भी, सब कुछ सिंपल, फोकस्ड। उनका मानना है कि सफलता का राज केवल कम लागत नहीं है, बल्कि वो विश्वास और सरलता है जो वो ग्राहकों को देते हैं। इस लेस इज मोर वाली सोच का सीधा असर उनके नतीजों और ग्राहक की वफादारी पर दिखता है। हाँ। जब आप चीजों को सरल रखते हैं, पारदर्शी बनाते हैं, तो ग्राहक का भरोसा अपने आप बढ़ता है, खासकर जब पैसे का मामला हो। सही बात है। फिनटेक में सफलता का रास्ता हमेशा बाहरी फंडिंग या बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से होकर नहीं गुजरता। कभी-कभी सबसे बड़ा इनोवेशन सादगी ही होती है। और ज़ीरोधा का जो ये मुनाफा है, ये साबित करता है कि एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल धीमी गति से लेकिन मजबूती से खड़ा किया जा सकता है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी सीख तो यही है कि फंडिंग ही सब कुछ नहीं है, सफलता का पर्याय नहीं है। हाँ, असली ताकत प्रोडक्ट, टीम और ग्राहकों के विश्वास में है। बिल्कुल। दूसरी बात, वर्ड ऑफ माउथ आज भी सबसे असरदार मार्केटिंग हो सकती है अगर आपके काम में वाकई दम है। सही। तीसरी बात, धैर्य, पेशेंस। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है। ज़ीरोधा को भी लीडर बनने में करीब 10 साल लग गए। सफलता रातों रात नहीं मिलती। बिल्कुल। चौथी सीख है इनोवेशन और सादगी का संगम। मतलब टेक्नोलॉजी लाओ, लेकिन उसे ग्राहक के लिए आसान बनाओ, उलझाओ मत। और पांचवी, हमेशा ग्राहक की असल समस्या को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ज़ीरोधा ने सिर्फ ब्रोकरेज कम नहीं की, उन्होंने ट्रेडिंग और निवेश को आम भारतीय के लिए सुलभ बनाया, समझने लायक बनाया। सही। तो कुल मिलाकर ये कहानी यही दिखाती है कि अगर जुनून हो, धैर्य हो और ग्राहक के लिए आप सच में कोई समाधान ला रहे हो, तो बिना बाहरी तामझाम के भी एक स्थायी और सफल साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। ज़ीरोधा की ये जो आत्मनिर्भरता है, बाहरी पूंजी पर निर्भर ना रहने की रणनीति, ये पारंपरिक बिजनेस विस्तार के मॉडल पर गहरे सवाल खड़े करती है। किस तरह के सवाल? यही कि भविष्य में क्या दूसरी कंपनियां, खासकर ऐसे दौर में जहां पैसा आसानी से मिल जाता है, क्या वो ज़ीरोधा के इस धीमे पर पक्के रास्ते पर चलने का साहस या इच्छा दिखाएंगी? अच्छा सवाल है। या फिर ये जो असाधारण सफलता है, ये सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों, सही टाइमिंग और कामत बंधुओं जैसे दूरदर्शी नेतृत्व का ही नतीजा है? क्या इसे दोहराना वाकई मुश्किल है? ये सवाल सोचने लायक है। वाकई ज़ीरोधा की यात्रा हर उस उद्यमी के लिए, हर उस सपने देखने वाले के लिए एक प्रेरणा है जो अपने रास्ते पर, अपने विजन पर यकीन रखता है। हाँ, ये याद दिलाता है कि असली शक्ति आपके आइडिया, आपकी मेहनत और आपके ग्राहकों के भरोसे में ही है।
बिल्कुल।